अस्सलाम वालेकुम। बासत कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही हो तो हम कंटिन्यू करें। वालेकुम सलाम। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही चलें, ठीक है, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल गाइस हियर इन टुडेस मीटिंग। मैं अपने बात का आगाज इसरार अहमद की एक बात से करूंगा, जो एक उसने किसी सवाल के जवाब में कही थी कि किसी भी तहरीक हो या तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें काम वाले बंदे जो होते हैं ना, दो चार ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। और उनको उसने तशबीह दी थी सीड्स के साथ, जो बीज होता है जिसको हम सिंधी में बिज चवंदा हूँ। ठीक है, कि वो सिर्फ दो तीन ही होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जितने भी लोग होते हैं वो या तो मट्टी होते हैं या पानी होते हैं। दोनों की अपनी जगह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक दरख्त को बड़ा करने में। लेकिन सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है ना, वो सिंपल सीड करता है, बीज करता है। उसके अलावा दरख्त नहीं बन सकता, पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं वो खुद को उस सीड की तरह कंसीडर करें, जिनको दरख्त होना है आगे चल के बहुत सारे लोगों को। इनके आप कहें फल भी देना है और छांव भी देनी है। बाकी जो हमारे दोस्त हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इन केस अगर वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो वर्ल्डली लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उनकी हैसियत एक मिट्टी की तरह है या पानी की तरह है, जो बिल्कुल अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली दरख्त पैदा नहीं कर सकते। वो आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे तो हम जिस मकसद के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन और ये विजन के साथ स्टार्ट की थी उसको हम अचीव कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो आज वाली मीटिंग का एजेंडा मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ एरिया हेड्स ग्रुप में शेयर कर दिया था कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद क्यों कम हो जाता है, या सही तरह से क्यों उतना जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इवेंट्स में, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है पोजीशंस का मैंने कहा था कि हम चैप्टर्स बनाने जा रहे हैं इन केस अगर एरिया हेड्स जो है वो विलिंग हो अपनी अपनी एरियाज में। तो उसका थोड़ा बहुत मैं जो है स्ट्रक्चर शेयर करूंगा। तो हम शुरू उसी चीज से करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन जिन्होंने इस मकसद के साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी कि हमें अपने लोगों को सर्व करना है, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है और खुद को एक अच्छा लीडर प्रूव करना है, तो उनको बाकी लोगों को देख के मतलब जो है ना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। वो अपनी मेहनत जदोजहद उसी तरह जारी रखें जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग में रखी थी। आप लोगों ने देखा होगा शायद ग्रुप में कि स्टार्टिंग में कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं। पहले दिन जैसे मैंने कुछ मैसेजेस शेयर किए थे कि पहले दिन उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया, 100 मेंबर्स हो गए, ये वो स्टेटस शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट सारों पे वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं। लेकिन उनका ये जज्बा, उनका ये शौक कुछ दिनों बाद जो है ना खत्म हो जाता है। उसके बहुत सारे वजूहत हो सकती हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन होती हैं। पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कंटिन्यूअस बिल्कुल मतलब लगातार, जिस दिन से हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया उसका एक एग्जांपल तो आपके सामने है। हमारा जो मार्केटिंग डायरेक्टर, जिसने एक्टिव मेंबर से स्टार्ट किया, फाइनेंस टीम में रहा, फिर मार्केटिंग टीम में, फिर मार्केटिंग टीम के बाद ग्राफिक डिजाइनर। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो मतलब शुरू से लेकर पता नहीं जब तक हम चले, मिसाल जब तक हमारी जिंदगी तब तक इस चीज को कैरी ऑन कर सके, बहुत ही कम लोग होंगे। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें इनिशिएट तो लोग बहुत जो है ना अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो उसी तरह मैं चाहूंगा कि जितने लोग कैरी ऑन कर रहे हैं या जितने भी ये रिकॉर्डिंग अगर हो रही है हमारी तो सुनेंगे, तो उनको ये चीज जहन में रख लेनी चाहिए कि खुद को अकेला कंसीडर करें कि जो भी काम करना है, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ मेरे ऊपर है। बाकी जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन में है, जितने भी सारे ग्रुप्स में, नो मैटर 60 है या 60,000 है या 60 मिलियन है, वो किसी काम के नहीं। मैं ही एक बंदा हूं जिसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है, पूरी कौम का जिम्मा मेरे ऊपर है, और मुझे ही उन सबको जो है शऊर भी देना है, उनके लिए एजुकेशन भी देनी है और सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मतलब एक तो होता है ना सिर्फ बताना, जिस तरह वो एक बहुत पुराना मुहावरा होता है, आपने भी सुना होगा कि घोड़े को पानी तक ले जाना, अब बाकी पीना उसको है। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो घोड़े मतलब लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें पीने की भी शक्कत नहीं है, तो हमें वहां से बोतलें भर के उनमें मतलब मुंह में बिल्कुल डालना है, तब जाके वो सिर्फ निगलेंगे। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद उनमें निगलने की भी शक्कत ना हो।
फिर वो कोई और स्ट्रेटेजी देख लेंगे कि किस तरह उनको जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, जितने भी एरिया हेड्स हैं, अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने एरिया से डिफरेंट जगहों पर स्टूडेंट्स नहीं पहुंचाए तो समझो आपने विजन के साथ सिंसियरिटी शो नहीं की। ठीक है, आपको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिल गया, आप हर मंथ जो है सर्टिफिकेट्स भी लेते रहें और जो भी इंसेंटिव्स हों, आपका नाम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके लोग दूसरी जगहों पर नहीं पहुंचे, लेट सपोज अगर आईएसएसबी में चूज नहीं हुए, अगर एसटीएसपी में नहीं हुए, एनटीएसपी में नहीं हुए, एनओपी में नहीं हुए, हबीब की स्कॉलरशिप में नहीं हुए, यस प्रोग्राम के लिए बाहर नहीं गए, अभी जापान की एक स्कॉलरशिप आई है उसमें नहीं हुए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि सीएसएस तक आप लेके जाएं उनको, मतलब ब्यूरोक्रेसी तक लेके जाएं। ये आप लोगों का विजन और मिशन होना चाहिए। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमें पता चले आप वो चीज शेयर करें। और जैसे मैंने कल कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में जस्ट शेयर कर देते हैं, देखते भी नहीं कि वो पहले से आई हुई है नहीं आई हुई, बस मतलब शेयर। ये ऐसा नहीं होता, आपको खुद भी वो चीज पढ़नी चाहिए कि हाँ हालांकि ये शेयर करने वाली है या नहीं है, अच्छा होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए या नहीं होगा, या ये उनके काम के लिए है या नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग अगर अभी से अपने अंदर बिल्ड करेंगे तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोग अपने इलाकों के बहुत ही अच्छे जो है लीडर, मैं कहूंगा कि लीडर बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आपका इन्फ्लुएंस पावर। आप लोगों को कन्विंस किस तरह कर सकते हैं। आप लोग अभी पॉलिटिक्स की अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने देखा होगा इमरान खान के लिए लोग अगर इतना मतलब जो है फैन बने हुए होते हैं तो क्या है उसमें, कौन सी चीज है, कभी गौर किया है आप लोगों ने? या भुट्टो की आप लोग आज भी कोई पुरानी तकरीर जो भी स्पीचेस हैं वो उठा के देख लें, क्या चीज होती है उनमें। ठीक है, और सेम जगह अगर हम बिलावल को सुनते हैं, इनकेस अगर किसी का फेवरेट हो तो माजरत, लेकिन उसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके भले अच्छे हों और लैंग्वेज में, लेकिन लैंग्वेज भी मैटर करती है। और उसके बाद डिलीवर किस किस अंदाज से करते हो, आपको मतलब दिल से जो है ना उनको हर चीज बतानी हो। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे हैं, तो इतना सिंसियरिटी के साथ बताएं कि उस बंदे को लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है और मुझे इसमें अप्लाई करना है। और ये भी केसेस आ जाते हैं कि काफी बच्चे अप्लाई उनको नहीं पता होता बिल्कुल, गांव के अगर एरिया हेड है कोई यहाँ पे तो गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वहां पे प्रिंट के 200 रुपए लेते थे, जो कि लूटते हैं जिनके पास कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, बच्चों को पता नहीं होता गांव में। मे भी आप लोगों को लगता हो कि ये मतलब ऐसी कोई बात है जो शहर वालों को पता ना हो, लेकिन मुझे पता है कि वहां पे मतलब लूटते हैं बच्चों को। तो आप लोग उनको सिंपल डाउनलोड करके दे सकते हैं वो सेल्फ्स वगैरह भी, जो कि 10-20 रुपए में प्रिंट निकल आती है। तो काफी वेज हैं अगर आप नियत से मतलब जो है ना लोगों को कुछ जो है उनको मैं कहूँ बेनिफिट देना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्ड कर लें, इन फ्यूचर जो भी हमारे एरिया हेड्स आएंगे तो उनको भी पता चले कि क्या क्या चीजें होती रहती हैं। तो फिर से मैं कुछ हमारे मेंबर्स हो गए जैसे बीएनबीडब्ल्यू के मेंबर्स, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, सारे लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट। लेकिन उनके लिए एक सजेशन ग्रुप में मैंने दी थी कि सिर्फ एसईओ के इंट्रोडक्शन के सेशन नहीं करने, हमें हमें और डिफरेंट जो है टॉपिक्स की तरफ जाना है, डिफरेंट वेज में शऊर देना है लोगों को। जो भी करंट टॉपिक्स हैं, करंट इश्यूज चल रहे हैं, उन पे आप लोग बात करें। फ्यूचर में शायद आप कुछ सेशंस ऐसे देखेंगे जो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये तो हमारे मुआशरे में चीजें डिस्कस ही नहीं होती, तो एसईओ क्यों कर रही है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो हम बीएनबीडब्ल्यू के लिए मैं विलिंग हूं कि एक चैप्टर हम बीएनबीडब्ल्यू में बनाए, उसमें 5 पोजीशन हो। वो मैं पोजीशंस अभी भी शेयर कर देता हूँ। वीपी जहाँ पे भी हम जो है चैप्टर बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी इंस्टीट्यूट में या गांव में, उसमें ये पोजीशंस होगी। एक वीपी होगा, जीएस होगा, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एफडी फाइनेंस डायरेक्टर, और दूसरा मार्केटिंग डायरेक्टर। एमडी दो होने, मतलब एक मार्केटिंग डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैं ये चाहूंगा कि बीएनबीडब्ल्यू में तो हमारी बहुत सारी फीमेल्स बहुत एक्टिव भी हैं और उनका इन्फ्लुएंस पावर भी मुझे जितना लगता है, आई डोंट नो, मैं किसी से पर्सनली तो मिला नहीं, लेकिन उनके सेशन से जितना लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं वो लोग अपने इलाके में। ये मेरा एक मानना है, आई डोंट नो कि कितना परसेंट सही है। और दूसरा चैप्टर जो मेरी ख्वाहिश है कि अरोड़ यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल न्यू बनी है और बहुत ही वहाँ के एरिया हेड्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि वो भी एक चैप्टर बना लें, ये 4-5 पोजीशंस जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लें।
और जो जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ मेरी सजेशंस थी। इसके लिए अगर मैं पहले तो अपने एमडी साहब को रिकमेंड करूंगा कि वो दो फ्लायर्स बनाएं जिसमें ये पोजीशंस, और सिर्फ उसमें हम इंस्टीट्यूट नेम चेंज करेंगे, बाकी पोजीशंस और हर चीज सेम होगी, ताकि हम जो है ना ये इंट्रोड्यूस करें चैप्टर्स अपने उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जिनके एरिया हेड्स एक्टिव हैं। और अगर मैं बात करूं, काफी सारे वैसे तो एरियाज हैं, लेकिन पंप्स की बात करूं तो उन्होंने इनिशिएट बहुत अच्छा लिया था, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन पता नहीं वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है कि बीएनबीडब्ल्यू आगे जा रहा है, पंप्स वाले लोग इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जितने एरिया हेड्स हैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये भी वहाँ पे जो हमारे बंदे हैं जैसे स्पेशली सू है या और लक्षणा वाले हैं, तो उनको वहाँ पे सर्वे करना चाहिए कि कौन सी चीजें जो इस चीज में रुकावट बन रही है। तो ये कुछ मेरी सजेशन थी और बातें थी। इसके अलावा मुझे तो बाद में आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, वरना फिर हम और कोई सोचते हैं चीज के क्या डिस्कस करनी चाहिए। कोई चीज हो जो आप पूछना चाहें या ऐड करना चाहें इसमें? एनीवन? कोई भी नहीं? अदरवाइज मैं पूछूंगा। सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। यस प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर अब्दुल बासित हियर। मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ एसईओ का। इंजीनियर एबीसी के नाम से मैसेजेस आते हैं, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं। सर, ये मैं बात करना चाह रहा था कि जो हमारे एरिया हेड्स हैं वो सिर्फ मतलब एरिया तक ही लिमिटेड है या उनका वो काम है। क्यों ना कुछ एरिया हेड्स जो हमारी टीम्स हैं, जैसे मैनेजमेंट की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, टेस्टिंग टीम है, उसमें भी थोड़ा आकर कंट्रीब्यूट करें, लर्न करें या उस टीम से इंटरेक्ट करें। उनके पास कोई अच्छी सजेशंस हैं या स्किल है तो वो वहाँ पर यूज़ की जाए। मतलब अगर कोई कंटेंट राइटर है तो वो कंटेंट राइटर हमारी टीम के साथ मिलकर काम करे। मतलब अगर उनको हमने सिर्फ एरिया हेड की पोजीशन दी है तो वो सिर्फ वहाँ पर लिमिटेड न रहें, लेकिन इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये मेरी एक सजेशन। हाँ जी जी श्योर, वो आप भले ग्रुप में मैसेज कर लें कि जो भी हमारी टीम्स है ना उनमें से किसी का इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, नो इश्यू। डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ टीम इन एसईओ। चलें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले। मैं एक एक का नाम लेता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है और बीइंग एन एरिया हेड आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है या फ्यूचर में क्या करने का इरादा रखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नेम हमारे पास हुमेरा इदरीस। प्लीज आप थोड़ा बताइएगा हमें, हुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली थोड़ा मेरा नेट इशू भी है, लेकिन आई होप कि मैं फिर से कर पाऊँ बात। मुझे तो अभी आए हुए से 2 महीने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा काम जा रहा है। और लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली 2 मंथ में मैंने सेशन सिर्फ एक ही कराया है, और इसकी रीजन मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने जनवरी में जैसे स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में फौरन मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सेशन वगैरह कराना, क्योंकि पहले मैं देखना चाह रही थी कि ये चीजें सारी कैसे होती हैं। और ये मैंने जिंदगी में पहली बार एक सेशन कराया था जिसमें मेरा टॉपिक रहा था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये लिटरली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आया इसमें। अच्छा, ये जनवरी में कराया था, और उसके बाद अब फैब के मंथ में ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। और ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर फाइनल ईयर तक जाती जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी लाइक मतलब काम वगैरह ज्यादा होते हैं और थोड़े फैमिली में भी कुछ मसरूफियात हैं, तो नहीं कर पाई। लेकिन मेरा सर इंशाल्लाह है, मैंने टॉपिक दूसरा डिसाइड किया, उसमें थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ। वो सेशन मैं कंडक्ट करना चाहूंगी हॉस्टल में, मैथ्स में बैठ के थोड़ी देर के लिए। उसकी रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी में मुझे ज़्यादा कोई टाइम नहीं देगा और बाहर मैं फिलहाल नहीं जा सकती। और बाकी ये कि आप लोगों के जो अलग से सेशन होते हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहते हैं। और एक चीज छोटा सा आइडिया है, मैं शेयर कर सकती हूँ अगर मैं आप परमिशन दे तो। आई डोंट नो वो सही है या नहीं है, लेकिन है मेरे पास एक आइडिया। जैसे हम जो ऑनलाइन, जी, जो हम लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं ना, जो हमारे होते हैं, जैसे 1-2 दिन पहले हुआ था वो, आई थिंक कल हुआ था, और वो बहुत अच्छा सेशन था जो मैम ने लिया था, और उससे कहा था कि पर्सनैलिटी जो हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, ये सेशन जो हम ले रहे होते हैं ये ऐसे हो सकता है कि हर एरिया हेड इसी सेशन को अपने ग्रुप में कंडक्ट करे, एक मीटिंग बनवाए और जूम में अपने सब एटलीस्ट कोई उसके ग्रुप के ना 10 से 15 लोग हों जो उस सेशन को अटेंड करें। जो सेशन हमने सुना फर्दर हम वही टॉपिक उठाएं, या फिर मतलब थोड़ा उससे डिफरेंट उसी, या फिर उसी टॉपिक पे हम अपने ग्रुप में जो है ना अपने उनके साथ मतलब ये सेशन कंडक्ट करें। तो इससे एक चीज ये भी हो सकती है,
हमें पता लगेगा कि जो एरिया हेड्स हैं और जिनके सेशन हो रहे हैं वो उसमें से कितना सीख रहे हैं, और एक ये होगा कि सत्या जारिया के लिए हम उसको फर्दर आगे शेयर करेंगे। मतलब एक जी नाकिस सा मशवरा है। जी। वो हमने ये पहले से अप्रूवल दिया हुआ है, सभी एरिया हेड्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने एरियाज में ये ऑनलाइन सेशंस भी करवा सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले से ही कहा हुआ था, शायद आपने बाद में ज्वाइन किया है, लेकिन ये आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप किसी भी दिन किसी भी टाइम अपनी एरिया के लिए ऑनलाइन सेशन करवा सकते हैं, नो इश्यू। ओके बाकी सर पर्सनली अगर मैं अपना, जैसे मैंने ये मेरी सेकंड मीटिंग है जो हमारे एरिया हेड्स में है। पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें आपने कहा था कि एटलीस्ट एक बंदा जो है ना 2 सेशन करवाए। तो पर्सनली मैं, जैसे मेरे पास जो ग्रुप मैं जो लीड कर रही हूँ ना, उसमें ज्यादातर मेरे पास कॉलेज के बच्चे हैं, मतलब डहरकी से स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, या मतलब 9-10 के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के है ना। और मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल चैलेंजिंग है कि मैं उनको जमा करूं और फिर उन बच्चों के साथ ऑनलाइन सेशन करूं। लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इंशाल्लाह हॉस्टल में मतलब रेगुलर करती रहूंगी। जैसे मेरे फैब का भी मैं इंशाल्लाह जरूर अपना सेशन करूंगी फैब खत्म होने से पहले। बाकी ये सर मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हाँ एग्जैक्टली और दूसरा मैं ये, यहाँ पे ऐड जी करना जी, चाहूंगा कि यही मसला है कि हमारे जो भी आजकल 9th 10th में या फर्स्ट ईयर इंटर में स्टूडेंट होते हैं, सबके पास एंड्रॉइड्स हैं। तो आप उनके पास ये ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन सेशन का कल्चर लाएं, उनको इस चीज के बारे में बताएं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जूम आई गेस एंड्रॉइड हर एंड्रॉइड में डाउनलोड हो सकती है और बहुत ही आसान वे है, लेकिन हमारे लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते। मतलब फेसबुक डाउनलोड कर लेंगे, व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टा वगैरह होगा उनके पास, स्नैपचैट, लेकिन जूम ऐप नहीं होगा। नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन सेशंस अटेंड नहीं कर सकते। तो हम जिस तरह ऑनलाइन हम्म, क्लासेस चला रहे हैं, तो अगर आपके वहाँ के बच्चे भी अभी से ही ये इस चीज में एंटर हो जाएंगे तो कल को उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी आसानी होगी। इंशाल्लाह। चलो थैंक यू सो मच हुमेरा। नेक्स्ट हमारे पास यू आर है मोस्ट वेलकम सर। चलिए उसके बाद निमिरता। निमिरता काइंडली आप कुछ शेयर कीजिएगा जो क्वेश्चन था मेरा। अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, या आपने सुन लिया हो तो काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बेसिकली आप एक्सपीरियंस का पूछ रहे थे। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है एसईओ में, इट हैज़ बीन रियली ग्रेट। और मतलब ये है कि दूसरों को सिखाते कुछ चीज़ें हमें खुद सीखने को मिलती हैं। तो एसईओ से ये चीज़ मिली है। और टू बी ऑनेस्ट आप जो काम करें वो बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आगे अपने जो एरिया के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करें। तो बेसिकली अगर मैं लास्ट फ्यू मंथ्स की बात करूं तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूं। तो आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं बेस्ट एरिया हेड का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, बट राइट नाउ आई एम नॉट एक्टिव। तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं अभी हो गई हूँ कराची शिफ्ट। तो मुझे अभी टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ की रूटीन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। तो अभी जितना मुझसे होता है मैं उतना ट्राई करती हूँ, बट स्टिल आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। और मुझे अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अनदर थिंग कि मेरे लिए फिजिकली वहाँ जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली अब वहाँ से भी शिफ्ट हो चुकी है। और मैं जब घर जाती हूँ तो उस टाइम पब्लिक हॉलीडेज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो स्कूल्स में जाना पॉसिबल नहीं है और कोई जगह है नहीं जहाँ पे हम बच्चों को गैदर कर सकें। तो दैट्स द इशू, बट आई विल ट्राई कि मैं एज सून एज पॉसिबल मैं कोई फिजिकल सेशन भी रखूंगी। लेकिन ऑनलाइन सेशंस का जो अभी आइडिया डिस्कस हो रहा था, तो आई थिंक ये बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी फिजिबल होगा और बाकी सबके लिए भी ज्वाइन करना, क्योंकि मेजोरिटी मैं जिस ग्रुप को मैनेज कर रही हूँ वो गर्ल्स का ये ग्रुप, तो उनके लिए ये ज़्यादा फिजिबल रहेगा। तो आई थिंक मैं उसको आगे लेकर चलूंगी होपफुली। थैंक यू सो मच निमिरता। पहले मैं कंफ्यूज था कि ये निमिरता कौन सी वाली बात कर रही है, लेकिन बाद में जब आपने कहा तो मुझे याद आ गया, आपने बेस्ट एरिया हेड का कहा। बेसिकली दो निमिरता हैं हमारी एरिया हेड से, एक निमिरता रानी सखर से और दूसरी आप निमिरता तेजवानी। हाँ निमिरता एग्जैक्टली सारे लोग जो है ना ग्रेजुएशन के बाद या जॉब के टाइम बिजी हो जाते हैं, नो डाउट। लेकिन यही हम अपने खुद को मतलब जो है ना ट्रेन कर रहे हैं कि हम जॉब में जाने के बाद या बिजी लाइफ होने के बावजूद थोड़ा बहुत सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि ये अभी हमारी जो है ना, अगर कहें कि
हैबिट्स क्रिएट हो रही हैं, हम खुद की नर्चरिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब के साथ साथ ये अपना जो है काम कर रही हैं। होप कि आप इन फ्यूचर भी करते रहेंगे, और हम भी चाहते हैं कि खुद को इतना ट्रेंड कर लें कि आपकी पोजीशन पे जब आ जाए तो आपकी तरह हम भी कंट्रीब्यूट करते रहें। थैंक यू निमिता। उसके बाद हमारे पास हैं नूरुन्निसा अब्बासी, आई गेस शिकारपुर की हमारी एरिया हेड है। काइंडली आप शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस नूरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। फर्स्टली मैंने कोई फर्स्ट यही जो ऑर्गेनाइजेशन है काम किया उसमें, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। और दूसरी बात सर, इसमें मुझे कंफ्यूजन थी कि हम ऑनलाइन सेशन करवा सकते हैं या नहीं, तो वो मेरी जो कंफ्यूजन थी वो मेरी क्लियर हो गई। और सर जो सेशन में ये प्रॉब्लम है कि हर स्कूल से परमिशन लेनी पड़ रही है कि हम कोई सेशन करवा सकते हैं या नहीं। अगर हमें परमिशन मिले तो हम तभी जा सकते हैं। सर मैंने स्टार्टिंग से एक ही सेशन करवाया, वो भी फेब में सिल्वा के साथ। तो अब इंशाल्लाह मैं आगे भी करवाऊंगी। मैंने एक दो स्कूल से परमिशन ले लिए जहाँ करवाऊं सेशन। और दूसरी बात तो हमारी यूनिट के फाइनल्स आने वाले हैं, जिसमें बहुत टफ रूटीन हो गई है, जिस वजह से काम ही नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह आई विल माय ट्राई बेस्ट। थैंक यू नूरुन्निसा। हाँ, बेसिकली आप जो है ना हमारे जो एमडी हैं उससे कह लें, या जनरल सेक्रेटरी जो है कि वो आपको लेटर एक दे दे, वो आप किसी भी जाके स्कूल में दिखाएंगे, वो आपको अलो कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। उसके अलावा हमारे साथ एरिया हेड हैं लारकाना से परवीन भुट्टो। परवीन, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी परवीन, आ रही है आपकी आवाज, गो अहेड। सर इधर यही मसला होता है कि मोस्टली जो गर्ल्स वगैरह होती हैं, या तो वो मतलब साथ में बैठना नहीं चाहती, या वो अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर नहीं करना चाहती होती है। मैं मोस्टली ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन वहाँ जैसे कि नूरुन्निसा ने कहा कि आप स्कूल में, मगर ये जो चीजें हैं परमिशन वाकई में ऐसा ही होता है, वो अपने पीरियड्स कोई भी मिस नहीं करना चाहता होता है। या फिर मैं खुद करंटली जो है 12th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि कॉलेज में करूँ, लेकिन मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि नहीं हमारे पास टाइम वगैरह नहीं है, तो इस वजह से भी नहीं हो पाते सेशंस। तो सेशन इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी जो होता है वो अपना जितना भी टाइम होता है पार्ट ऑफ टाइम, तो कुछ और भी मसले होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। एग्जैक्टली परवीन, हर एक को इश्यूज आते हैं। अब मैंने कहा कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आप डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे तो मतलब वो अच्छा काम ही नहीं। तो डेफिनेटली ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप खुद को इतना ग्रो करें, और इन्फ्लुएंस की मैंने स्टार्टिंग में बात की कि खुद को इतना ग्रो करें कि लोग आपको सुनना चाहें, आपको कोई भी ऐसा ना कहे। और दूसरी बात के लोग बिठाने या सेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लाजमी जो है 50 लोग आपके साथ हैं तभी आप सेशन कर सकते हैं या कोई लेक्चर डिलीवर करें। 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, आप लोग उनके साथ भी सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से ले, लाजमी नहीं है। और कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मतलब फिर तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप 10-15 फ्रेंड्स या 5-7 फ्रेंड्स बैठ के भी जो है ना किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया। तो बहरहाल हमारा काम कोशिश करना, बाकी तो कामयाबी अल्लाह की तरफ से होप के सबको मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे पास एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ बहुत दूर से गेस्ट हैं, और हमारे एरिया हेड फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। उनके पास नेटवर्क का इशू है, तो उन्होंने बहुत बार ट्राई किया है ज्वाइन करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे। होप के किसी दिन आप उनको भी सुने कि वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसी उनका जो है कल्चर है, या जो कुछ भी। लेकिन उसके बाद हमारे पास है सबा। सबा, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सबा फातिमा, आई गेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है, गो अहेड। जी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक मेरा चल रहा है काम। तो मुझे ना सर बासित की बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि जैसे हम एरिया हेड्स हैं और यूनिवर्सिटी तक महदूद हैं,
तो हमें सिर्फ वहां तक ही नहीं रहना, हमने बाहर भी देखना है लाइक कम्युनिटी को, क्योंकि सबके लिए जरूरी है ना ये चीज। तो मेरी अपनी भी यही राय थी, लाइक मैंने शेयर नहीं किया था किसी से, लेकिन हाँ मुझे खुद को भी यही था कि मैं यूनिवर्सिटी तक ही महदूद ना रहूं। अभी जैसे मैं घर पर हूँ तो लाइक मैं कुछ इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रही हूँ अपने फैमिली के। तो लास्ट टाइम भी लाइक लास्ट वीक मैंने अटेंड किया था ना वलीमा, तो वहां पर जो है ना मैंने काफी लड़कियों को मोटिवेट किया, क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर ऐसी होती हैं कि मतलब कोई भी काम हो ना बस कंफर्ट जोन में हो, लाइक उनको चैलेंजेस पसंद नहीं है, या उनको ऐसी नेटवर्क्स पसंद नहीं है कि हम काम करें, कहीं पे बाहर निकलें या कुछ इस तरह की चीजों में एंगेज रहें। तो जैसे मैंने सेशन भी कंडक्ट किया था, मेरा मकसद ही यही था कि जैसे अभी जूनियर्स आई हैं तो उनको नहीं पता या उनको गाइड करना है, तो मैंने इसी पर ही जो है ना वो किया था सेशन। तो लास्ट टाइम जो मैंने इवेंट अटेंड किया वहां पर भी मैंने काफी फ्रेंड्स मुझे वहां मिली थी, तो उनको मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, फिर उनको मैंने थोड़ा लालच दिया था, जैसे आप जापान की बात कर रहे हैं, तो उनको कुछ लालच दिया और इस तरह से वो काफी खुश हो रही थी, और इस तरह से वो कनेक्ट भी रहती है, एंगेज भी रहती है, और अब थोड़ा सा मुझे उनका रिस्पॉन्स तो यही है कि मतलब हमें ना बाहर निकल कर भी काम करना चाहिए, चाहे वो आप घर बैठकर भी करें, यूनिवर्सिटी से भी करें, और लाइक जहां पर भी आपको मौका मिले आप करें। इवन मेरे ट्यूशंस में जो से मैं ट्यूशंस देती हूँ बच्चों को, तो मैं उनके साथ भी इस चीज में लगी रहती हूँ कि उनको ना मतलब आइडिया हो कि क्या चल रहा है ना अपने आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके पास कौन से स्कूल्स हैं, आपके पास कौन से कॉलेजेस हैं, कैसी आपके पास पढ़ाई है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, लाइक उनको इस तरह की ना मोटिवेशन या एनकरेजमेंट चाहिए होती है। तो हमें इसे करना चाहिए, और ये मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस इस चीज में काफी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सबा। पर मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा कि बासित ने जो चीज की वो इस तरह नहीं थी। बासित ने कहा कि आप लोग और टीम्स हमारी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कि हम दूसरे स्कूल्स में जाके सेशन करें या बाहर भी कंट्रीब्यूट करें, तो वो पहले दिन से ही हमने परमिट किया हुआ है कि आप लोग किसी भी जगह तक लिमिटेड नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप अपने एरिया से बाहर भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इनके आप जो है सखर की हेड है या बीएनबी की डब्ल्यू की है, तो आप पंप्स में भी जाके काम कर सकते हैं। इस चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप सिर्फ उसी जगह पे काम करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है उस जगह पे है, क्योंकि आप वहां के एरिया हेड है, बाकी आप बाहर कंट्रीब्यूट करती हैं, तो डेफिनेटली यू ऑल आर अलाउड। जी जी सर, बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच सबा। उसके बाद हमारे पास सना। सना, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस कीजिएगा। Assalamu alaikum all of you. Am I audible to you all? यस यस, गो अहेड। पहले तो कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, पहले तो मैं एक्सपीरियंस की बात करूं और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, फिर आई विल शेयर माय प्लानिंग्स टू यू ऑल। एक्सपीरियंस ये कि मैंने पहले तो काम किया है काफ़ी जगहों पे, और ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज मतलब एक तरीके से बहुत फेवरेट है मेरी, जिसमें आप वॉलंटरीली काम कर रहे होते हो, और मतलब ऐसी चीज जहाँ पे आपको कोई लालच नहीं है ना उस चीज को गेन करने के लिए, क्योंकि वो चीज फिर पूरी हो जाती है, वो लालच खत्म हो जाता है, तो वो पोटेंशियल पे गिर जाती है उस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक खुद से काम कर रहे हैं, लोगों की वेलबिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये काम जितनी भी जगह पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है मुझे ये ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है। और सेकंड थिंग इसलिए, अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो यहाँ पे जब से मैंने ज्वाइन किया है, मे बी शायद नवंबर से मैंने ज्वाइन किया है, मुझे इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे हुआ नहीं है, बट मैंने देखा कि सेशंस हमारे पास अरेंज होते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्पीकर्स लेके जा रहे हैं हम, और सिर्फ हम नहीं, आप लोग भी ग्रो कर रहे हैं, जो यहाँ पे लीडर्स हैं हमारे, जो सारे इस चीज को चला रहे हैं। इतने सेशंस मैंने देखे हैं वेरियस टॉपिक्स पे, मतलब हम लिमिटेड नहीं है किसी एक चीज पे कि हम खाली स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, खाली एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर किया है, साइकोलॉजिकल टॉपिक्स को, लाइक मेंटल वेलबींग पे काम किया है, जो कि इतना ज्यादा इशू है इस वक्त। अगर हम काम करें, बात करें सारे यूथ की या किसी भी हवाले से, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि एक तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको मिला है कि आप काम भी कर रहे हो, दूसरा ये कि आप खुद भी साथ में उस चीज को सीखते जा रहे हो, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था ये काम करते हुए। और एक और चीज कि जैसे मैं तो बीएनबी से काम यहाँ पे कर रही हूँ, और वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एरिया हेड्स हैं, और काफी सारे लाइक सबा ने अभी बात की, सोहा है और आयशा है, और दो तीन और हमारे पास हैं। तो मेरा भी ये था कि मैं थोड़ा सा इधर से, क्योंकि हम लिमिटेड नहीं है कि हम एक ही जगह पे फोकस करें, हम वहां पे भी कर रहे हैं, बट मैं बाहर निकलने की भी कोशिश कर रही हूँ
और ये ऑनलाइन सेशंस वाला बेस्ट ऑप्शन है कि इधर पे आप बहुत हमारे लिए भी फिजिबल है और जो कि ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी फिजिबल है कि उनको कहीं आना नहीं पड़ रहा, कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल टाइम नहीं निकालना पड़ रहा। क्योंकि ये बात जो सबा ने कही कि कंफर्ट जोन से निकलना हम पसंद नहीं करते, हमें होता है कि बस हम बैठे हुए हैं तो बस बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए, स्पून फीडिंग वाला हिसाब है सबका ना। तो आपको उनको पहले एक चीज दिखानी पड़ती है ना, उस दिखाने के लिए भी उनको एफर्ट करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन सेशंस का तो बहुत बेस्ट है, इस पे इंशाल्लाह मैं काम करूंगी। और दूसरी ये चीज थी कि मैंने बात की है स्कूल्स में, ताकि मैं बीएनबी से भी निकल के अपने रीजन में, अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा और आगे जाके ये चीज जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे फैलाऊं। और अभी जो इस वक्त मैं वर्क कर रही थी वो एक चीज ये थी कि मैंने बात की एक स्कूल में वहां पे सेशन डिलीवर करने के लिए, और वहां पे टॉपिक जो इनइक्वालिटीज का है, वुमेन राइट्स का, वो मैंने डिलीवर करना है। लेकिन मेरी ऑडियंस जो है ना, वो औरतें भले होंगी, फीमेल्स होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेजोरिटी में मेल्स मेरे पास हों उस वक्त ऑडियंस में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने ये चीज देखी थी, ह्यूमन राइट्स का हमारे पास एक हुआ था सेशन यूनिवर्सिटी में डिलीवर, तो वहां पे सारे हुकूक बताए जा रहे थे औरतों के, सारी चीजें, और वहां पे सारी औरतें बैठी थी, विच इज बेस्ट, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हुकूक देने वाले हैं, जहां से इशू क्रिएट हो रहे हैं, हम वहां तक भी पहुंचाएं, उनको भी अवेयरनेस दे। और मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल यंग यूथ है। अभी मैंने जूनियर्स में सेशन डिलीवर किया था, उनमें बहुत जज्बा होता है, बहुत पोटेंशियल होता है, अभी वो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज गेन करना चाह रहे होते हैं ग्रोथ की। हम फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो हम लोगों के पास पहले ही इतनी हेक्टिक रूटीन है, हम कामों में फंसे हुए हैं, तो हम थोड़ा दूर भाग रहे होते हैं, कुछ कामों में पहले से ही कर रहे हैं, तो वहां पे टाइम दे रहे हैं। तो मैं चाह रही थी जैसे ये मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो कि अभी जिनको अभी चाहिए अपॉर्चुनिटीज, जो इस चीज पे देख रहे हैं कि मुझे काम करना चाहिए, तो मैं उनको टारगेट करूं, ताकि उनको अभी से एक चीज मिले कि हाँ कहाँ पे हमें जाना है। क्योंकि जब तक हम इस चीज को समझते हैं बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। मैंने भी जो काम स्टार्ट किया, मुझे लगता है मैंने बहुत पहले से करना चाहिए था, बट मैंने बहुत लास्ट में इस चीज को किया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चीज पे रहूं पूरे अपने इसके जो बाद। बट मेरा टारगेट इस वक्त यंग यूथ है, जो कि बिल्कुल आपके कोई ये 16 17 ईयर्स, 18 20 वाले जो बच्चे हैं, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि रहे। और यूनिवर्सिटी का यही इशू होता है, जैसे बाकी एरिया हेड्स ने बताया कि बिजी होते हैं, स्केड्यूल नहीं मिल रहा, क्लासेस हो रही हैं, और अभी इतनी लंबी छुट्टियां मिलती हैं हमें 17 डेज की। तो फेब वाला सेशन तो मैंने स्टिल नहीं किया इस वक्त, और उसके बाद 19 के बाद फाइनल से स्टार्ट हो जाएंगे, कोई फ्री नहीं होगा, फिर वापसी वेकेशन। तो बेहतर है कि हम थोड़ा बाहर भी निकले और इस चीज को मजीद करें। मेरे ख्याल से मैंने काफी टाइम ले लिया है तो दैट्स ऑल आई हैव टू से, एंड थैंक यू सो मच सर। सर अली, आपका क्या, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी ताकि हम भी ग्रोथ हमारी भी हो सके और हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सना फॉर योर वंडरफुल थिंग्स यू हैव मेंशन्ड। उसके बाद हमारे पास आई गेस कितना टाइम है बासित? 2 मिनट्स। चलें हम देखते हैं, वरना दूसरी लिंक क्रिएट कर देंगे अगर एक भी मेंबर रह गया तो। सोहा लाखो, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सोहा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम ऑडिबल? यस यस गो अहेड। सर एक्सपीरियंस का, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस का, स्टिल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा अच्छा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और सेशंस की अगर बात की जाए तो अवेयरनेस के, हाँ अगर अवेयरनेस के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे एरिया हेड्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, और वो अवेयरनेस वहाँ पर प्रोवाइड भी कर रहे हैं। सेशंस काफ़ी, एक आई थिंक मैंने सेशन कंडक्ट किया था जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन था अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कर रहे हैं, जो कि ये सारा है हमारा। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो काफ़ी मोटिवेट हुए थे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ज्वाइन भी करना चाह रहे थे हाँ इसको, एससीओ को, ऑर्गेनाइजेशन को। और उनके साथ मैंने जो है वहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी शेयर की थी, और वो काफ़ी मोटिवेट भी थे, और उनको अच्छा भी लग रहा था कि एक अच्छा एक इनिशिएटिव है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप जैसे हमें जो है, अगर अगर ऐसे मतलब देखा जाए ना, तो वो
बेनिफिट की बात हो रही है, क्योंकि हमारी भी और दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि अगर हम सेशन वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन है या फिर हम फिजिकल जाकर क्लासेस में जाकर कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक तो हमारी लीडरशिप स्किल्स भी इससे एनहेंस हो रही है। ठीक है, हमारा टॉकिंग पावर भी अच्छा हो रहा है। हमारे कुछ चीजें होती हैं जो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो है ना बात करने में थोड़ी क्या कहते हैं इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, लाइक उनको स्टेज फ्राइट वगैरह होता है, तो काफी मतलब इससे हमारी पर्सनल भी ग्रोथ हो रही है देखा जाए तो। ओवरऑल तो ये हमारे लिए, यहाँ पे हम आगे जैसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज वगैरह, उनको शेयर करें। सेशंस वगैरह होते हैं ऑनलाइन काफी, जो कि जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए अगर आगे फ्यूचर। सोहा, आप कंटिन्यू कीजिएगा काइंडली। जी सर, आई थिंक मीटिंग की टाइमिंग एंड हो गई थी। जी सर, तो मैं यही कह रही थी कि सेशन से रिलेटेड की स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अपनी जो है ना इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा शो कर रहे होते हैं कि हम जैसे एक सेशन मैंने अटेंड किया था, इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, वहाँ पर मैंने कंडक्ट किया था। तो वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली उनका मिशन क्या है, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऑल ऑफ थिंग सारी चीज़ें। तो दे आर रियली क्यूरियस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की उनको जानना था और ज़्यादा। और मैंने उनको कहा भी था कि सम ऑफ स्टूडेंट वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, और मैंने उनके साथ शेयर भी किया था सब कुछ इसके बारे में। तो क्योंकि अब फाइनल्स होने वाले हैं हमारे, तो इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट्स इन चीज़ों से थोड़े शायद दूर हैं। उसके बाद फिर वो देखेंगे उनको जो सही लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है अभी तक। और इंशाल्लाह सेशंस हमारे फाइनल्स हो रहे हैं फिलहाल, तो उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में भी करेंगे, जो कि वहाँ पर तो अगर बात की जाए जैसे सर ने आई डोंट नो किसी सर ने कहा कि हम बहुत लिमिटेड हैं, और जो है एरिया हेड्स हैं जो उनको डिफरेंट मतलब लाइक मार्केटिंग टीम में भी होना चाहिए या डिफरेंट ऐसे कॉन्टेक्ट राइटर वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर ये अच्छी बात है, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें इंटरेस्ट शो करेंगे और पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह। आई विल कंसिस्ट विद दिस मिशन ऑफ सीईओ। जैसे स्टार्टिंग में होता है, जैसे आपने कहा था कि स्टार्टिंग में बहुत जो है स्टूडेंट्स जोश में होते हैं, लाइक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके मिशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ कंसिस्टेंसी जो है वो एक उसको बरकरार रखूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सोहा। लास्ट में मुझे रिमाइंड करवाइएगा, एक जो आपने बात कही कि हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, और दूसरा जो कि आपने कहा कि लिमिटेड वाली बात, और तीसरा कि हम चैप्टर्स का सोच रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग आप ये सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने स्टार्ट किस चीज से किया था, ठीक है। लेकिन ये दो सर मैं बातें आप मुझे अवेलेबल। फाइनल में रिमाइंड करवाइएगा, क्योंकि मैं इनको चाहता हूँ कि उज़मा बात कर ले, फिर मैं थोड़ा बहुत लास्ट में ऐड कर दूंगा इन चीजों पे, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उज़मा, प्लीज गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब बात अगर आ जाए एक्सपीरियंस की, तो मैंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है एसईओ। तो मैंने कोई अभी तक फिलहाल सेशन कोई अटेंड नहीं, वो कंडक्ट नहीं किया, अटेंड तो कर लिए हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो उसमें जाहिर है इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, इतने ज्यादा लोग नहीं होते। सेंसिटिविटी की बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग अटेंड नहीं करना चाहते हैं, कोई और बात हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं, तो मेरा जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मकसद था वो यही था कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ लड़कियों की तालीम की बात की जाए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल तालीम की बात की जाए तो इतना फोकस नहीं है। चीटिंग कल्चर है सिंध में, वो तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना पता ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, कैसे अभी की जाती हैं। यहाँ जो बेसिक चीजें हैं उनको उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मेरा फिलहाल सेशन, मैं अभी अपने एरिया में ही हूँ, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ गाँव में,
तो वहाँ एक स्कूल है जहाँ मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं सेशन अटेंड करूँ। और जिस टॉपिक पे मैं सोच रही हूँ वो टॉपिक यही है, चीटिंग से रिलेटेड, कि वो हमारी जो एजुकेशन है वो किस तरह इफेक्ट हो रही है। और उसके अलावा एजुकेशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, एजुकेशन इससे कहीं बड़ी चीज है, उसके बारे में जो है ना अवेयरनेस देना। और दूसरी बात अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की करूं तो ओवरऑल बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे भी बहुत कम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो किसी की भलाई मुफ्त में कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही रहूं और मैं काम दूं। मैं अभी इतनी एक्टिव नहीं हूं क्योंकि मैं अभी समझ रही हूं और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगी। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच उस्मा। बेसिकली अगर देखा जाए, आपने कहा कि लड़कियों की एजुकेशन, तो आप सब लोगों को ही इन चीज में लीड लेनी है, जो लोग इस टाइम एजुकेटेड हैं, जिनके पास शऊर है, जिनके पास इल्म है। आप लोगों को ही जो है ना फ्रंट पे आना है, क्योंकि लड़कों का हाल आप देख रही हैं। 62 एरिया हेड्स हैं, जिसमें से अभी ज्वाइन ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स ने किया है, कोई बॉयज नहीं था। फर्स्ट मीटिंग में भी ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स ही एरिया हेड्स में से थी। हम दो को निकाल दें कैबिनेट वाले, बाकी जो एरिया हेड्स की हम बात करें, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग फ्रंट पे आए, बात करें। और दूसरा जो, हाँ, सोहा ने दो बातें, सोहा को मैंने कहा था, तो वो फॉर ऑल है, बेसिकली उनके लिए नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट उठाई थी कि हमारी खुद की ग्रोथ हो रही है, हम खुद जो है सीख रहे हैं बात करना, ये वो डिलीवर करना। तो एग्जैक्टली मतलब भी यही है, हमारा जो मकसद है, हमारी अपनी भी ग्रोथ है। डेफिनेटली दूसरों का अच्छा हम तभी कर सकते हैं जब हम में कुछ चीज हो ना। अगर हमें ही कुछ पता नहीं होगा, हमें ही कोई चीज नहीं होगी, तो हम डेफिनेटली किसी का कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। सिंपल अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की, हम सारा दिन फेसबुक चलाएं, लेकिन हमारी जो सिर्फ वो जो कॉमेडियन शोज आते हैं उनके पेजेस लाइक हो, तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली हम इस चीज में टच में होते हैं, एजुकेशन के साथ, स्कॉलरशिप्स के साथ, and दूसरों को भी ये चीज गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरी बात में लास्ट में बस खत्म करेंगे हम मीटिंग, कि आप लोग अगर समझते हैं ना कि आप लोगों ने कुछ लर्न किया या ग्रो किया, तो तब समझिएगा जब आप लोग अपने हलके में एमपी या एमएनए की सीट के लिए खड़े हो जाएं। उसके अलावा आप लोग समझिएगा आपने कुछ सीखा ही नहीं। मतलब ये मिनिमम लिमिट में बता रहा हूँ कि आप लोग अगर समझें कि हम अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोग हमारी बात मानेंगे, हमने इतना शऊर उनमें दे दिया है, तो समझिएगा कि हमारा समहाउ मकसद पूरा हो गया। लेकिन अगर आप लोग जैसे कहते हैं ना, वो वार्ड की इलेक्शन या यूसी की इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो समझिएगा कि आप लोगों ने कुछ लर्न नहीं किया। क्योंकि एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी लेना, मैंने पहले दिन भी कहा था कि नहीं होता। ये एक अजीब कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि पढ़ने का मतलब होता है नौकरी मिल जाएगी। ये सिर्फ हम नौकर ही पैदा करते आ रहे हैं शुरू से, बहुत शुरू से। और बहुत सारी फिलोसॉफीज हैं इसके पीछे भी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खुद को एटलीस्ट उस पोजीशन में लेके आए कि कल को आप जहां पे भी खड़े होकर बात करें कि लोग आपको सुने, और आपके पास इतना कंटेंट हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो शो करने के लिए लोगों को, कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाए कि हाँ यार, इस बंदे ने इतना अच्छा काम किया है, हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। और एटलीस्ट आपके जाने के बाद लोग आपको पीछे याद करेंगे, हाँ यार, ये जो कामयाब बंदा है इसके पीछे भी फलाना था, ये जो कामयाब बंदा है इसके पीछे भी फलाना था। एटलीस्ट आपके पास मतलब जो है ना, इतना पीछे आप कुछ छोड़ के जाएं। आई गेस सारे लोग हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम एक्सपेक्टेड था कि 20 मिनट्स की मीटिंग होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गई। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।